सो हेलो ऑल ऑफ यू, मेरा नाम है सुयोग कासर। वेलकम टू माय चैनल सुयोग सर। जैसे कि आप देख सकते हो, ये मेरे चैनल का फर्स्ट वीडियो है और फर्स्ट वीडियो के अंदर मैंने शुरुआती कॉमर्स से की है। अगर हम लोग देखेंगे, कॉमर्स का 11th का मैंने ओसीएम सब्जेक्ट का पहला चैप्टर लिया है। अभी उसके पहले थोड़ा सा हम लोग है ना चैनल का इंट्रो देख लेंगे, क्योंकि पहला वीडियो है, कुछ ज्यादा हमारी बातचीत नहीं हुई है। बाकी जो मेरे स्टूडेंट है उनको तो मेरे इंस्टाग्राम से पता ही चला रहेगा कि मैं कौन से टॉपिक कवर करने वाला हूँ। बट द मेन सिनेरियो इज व्हाट कि इसके अंदर जो नए लोग हैं मेरे चैनल पे, नए जो लोग हैं उनको भी पता चलना चाहिए। तो उनके लिए सबसे पहले मैं एक बात बताना चाहता हूँ कि इस चैनल के ऊपर हम लोग स्टेट बोर्ड, सीबीएसई बोर्ड, आईसीएसई के थोड़े बहुत टॉपिक्स वगैरह और उसी के साथ साथ कॉमर्स एंड आर्ट्स को कवर करने वाले हैं। और उसी के साथ साथ शेयर मार्केट वगैरह या फिर जो अदर वीडियोस है जो आज की यूथ के लिए इंपॉर्टेंट है, जैसे कि करियर कैसे बनाना है, कौन से प्रकार से करियर्स होते हैं, उसके साथ ही साथ हम लोग को कहाँ पे ध्यान देना है, फोकस कैसे बढ़ाना है, मेंटल जो हमारी मेंटल प्रॉब्लम्स है उनके साथ डील कैसे करना है, ये सारी चीजों पे हम लोग इस चैनल पे ध्यान देंगे। पर सबसे पहले जो हमारा पहला टॉपिक है उसको शुरू करेंगे अभी आज से हम लोग, जिसका नाम है इंट्रोडक्शन ऑफ कॉमर्स एंड बिजनेस। अगर हम लोग 11-12 की बात करें तो 11-12 के अंदर कॉमर्स अगर तुमने लिया होगा तो उसके अंदर कॉमर्स हमें समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर कॉमर्स ही हमें नहीं समझेगा, ये वर्ड का मीनिंग नहीं समझेगा, तो डेफिनेटली हम लोग का 11 और 12 का जो पूरा साल है वो बहुत बेकार जाएगा। तो इसलिए सबसे पहले हम लोग समझेंगे कॉमर्स क्या है, उसके बाद समझेंगे बिजनेस क्या है। अभी अगर आप लोग देखोगे तो इसके अंदर ये जो कॉमर्स वर्ड है ये सबसे ज्यादा मैटर करता है और उसके बाद ये बिजनेस जो वर्ड है ये बहुत मैटर करता है। अभी आप बोलोगे सर ये दोनों चीजें क्यों मैटर करती है, बाकी चीजें क्यों नहीं मैटर करती? क्योंकि ध्यान में रखना, जो हम लोग सब्जेक्ट अभी पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है ओसीएम, ओसीएम के अंदर जिसका फुल फॉर्म होता है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कॉमर्स एंड मैनेजमेंट। अगर इसको हम लोग डिटेल में समझेंगे तो इसमें क्या होता है, कॉमर्स का और मैनेजमेंट का ऑर्गेनाइजेशन होता है। और यही देखने के लिए यहां पे हमको सबसे पहले कॉमर्स समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो शुरुआत करेंगे हमारे टॉपिक के साथ, टाइम वेस्ट नहीं करते बैठेंगे। सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि कॉमर्स होता क्या है। अभी बहुत सारे जो लोग हैं इन्होंने कॉमर्स के बारे में सुना रहेगा, उनको पता भी होगा, पर फिर भी मैं आपको थोड़ा एक एडेड बताऊंगा, विद एग्जांपल बताऊंगा, जिससे आपको पूरा डिटेल में समझ जाएगा। कॉमर्स के अंदर होता क्या है, देखो सबसे पहले आता है बाइंग एंड सेलिंग of goods and services। अभी देखिए थोड़ा सा हैंड राइटिंग छोटा है क्योंकि हमारा थोड़ा ये जो बोर्ड है वो भी छोटा है, थोड़ी बड़ा बोर्ड लेंगे क्योंकि अभी थोड़ा प्रोडक्शन का खर्चा हमको मैनेज करना है। तो सबसे पहले अगर हम लोग देखेंगे तो मैंने क्या लिखा है, बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। अभी बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज जहां पे आती है वहां पे हम लोग क्या बोल सकते हैं, कॉमर्स बोल सकते हैं। तो आप बोलोगे अरे सर ये तो बिजनेस में भी होता है। अभी आप बिजनेस को थोड़ी देर दिमाग से साइड में रखिए, पहले कॉमर्स समझ लेंगे, बाकी मैं बिजनेस भी आपको एकदम तगड़ा समझाऊंगा। मैंने शुरुआत ही कहां से की बेटा लोग, बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज से मैंने शुरुआत किया है। और इसके अंदर एम क्या होता है हमारा, द मेन एम ऑफ कॉमर्स इज व्हाट बेटा लोग, प्रॉफिट। क्या होता है इसका मेन एम, प्रॉफिट। तो आप बोलोगे सर बिजनेस का भी प्रॉफिट होता है, मैंने आपको पहले बोला है बिजनेस को अभी थोड़ा साइड में रखो, कॉमर्स समझ के ले लो, बिजनेस बताऊंगा, दोनों भी क्लियर हो जाएंगे। कॉमर्स में मैंने क्या बोला, बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, जहां पे हमारा मेन एम क्या होगा बेटा लोग, प्रॉफिट होगा हमारा मेन एम। ओके अभी मेन एम प्रॉफिट है, मतलब क्या है, मैं कोई भी एक गुड है उसको सेल करूंगा, सेल करने के बाद बायर मुझे पैसा देगा, पैसा देने के बाद क्या हो जाएगा, मेरा प्रॉफिट हो जाएगा। ओके तो जब भी कभी हम लोग बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज के बारे में पढ़ते हैं उस टाइम पे हम लोग उसे क्या बोलेंगे बेटा लोग, कॉमर्स बोलेंगे। क्या बोलेंगे, कॉमर्स। अभी कॉमर्स में इतना तो समझ में आ गया कि यूजुअली प्रोसेस क्या होती है, ट्रांजैक्शन क्या होता है, एक होता है सेलर एक होता है बायर, दोनों के बीच में हो गया गुड्स का ट्रांजैक्शन। अभी गुड्स क्या होते हैं ये तो अलग से बताने की जरूरत नहीं, फिर भी मैं आपके लिए बता देता हूं। गुड्स मतलब क्या होता है, कोई भी एक ऑब्जेक्ट या फिर कोई भी एक चीज। जैसे मेरे हाथ में ये मार्कर है, ये मार्कर मैंने कहीं से खरीदा है, तो मैं कौन हो गया बेटा लोग, बायर। जिसने मुझे बेचा है वो कौन हो गया, सेलर। हमारे दोनों के बीच में कॉमर्स हो गया। कॉमर्स इतनी आसान टर्म है, इसमें मैंने कुछ भी नहीं बोला है, मैंने प्रोडक्शन नहीं बोला है, मैंने बाकी कोई चीज भी नहीं बोली है, मैंने सिर्फ आपको बोला है यहां पे क्या बेटा लो, बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। तो इतना ध्यान में रखने का, व्हेनेवर वी आर टॉकिंग अबाउट बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज ओनली बिकॉज ऑफ व्हाट, एमिंग ऑफ प्रॉफिट, मतलब प्रॉफिट के लिए जब हम लोग बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज करेंगे उसको हम लोग बोलेंगे कॉमर्स। क्लियर है सबको? ओके अभी इसको हम लोग एग्जांपल के साथ भी देखेंगे, पर सबसे पहले ये समझ के लेना, मैं और एक बार रिपीट कर रहा हूं आपके लिए, ध्यान देना अच्छे से। क्या बोला है देखो, बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज,
मतलब क्या, किसी भी गुड्स को, किसी भी सर्विसेज को कभी क्या करना, बाय करना या फिर सेल करना, उसको हम लोग बोलेंगे कॉमर्स। क्यों करते हैं हम लोग ये? ओनली बिकॉज ऑफ प्रॉफिट। मतलब हमको प्रॉफिट चाहिए तो हमने क्या किया, बाइंग किया और सेलिंग किया, और इसी वजह से इसको हम लोग क्या बोलेंगे, कॉमर्स। और यही तुमको 2 साल में सीखना है। बिजनेस क्या होता है, बिजनेसेस में क्या अलग अलग चीजें होती है, पर इन सब बिजनेसेस का सबसे मेन क्या है, कॉमर्स। ओके, तो कॉमर्स मतलब क्या, बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। अभी यही जो टर्म है ये हम लोग एक एग्जाम्पल के साथ देखेंगे, जिसमें आपको एकदम क्लियरली समझ जाएगा कि सर पक्का ये कॉमर्स चीज क्या है। क्योंकि जब तक एग्जाम्पल ना देखे तब तक कुछ चीजें समझती नहीं है। बाकी जितने भी लोग हैं वो सारे लोग यहाँ पे ध्यान देना, एग्जाम्पल में क्या होता है। हम लोग एग्जाम्पल लेंगे बेटा अमेजॉन वेबसाइट का, ठीक है। अगर मैंने अमेजॉन का एक वेबसाइट का एग्जांपल दिया, मैं आपको है ना ई कॉमर्स का भी एग्जांपल दे रहा हूं साथ में। ये ई कॉमर्स का एग्जांपल है जिसमें कॉमर्स भी कवर हो जाएगा। अमेजॉन में क्या होता है, देखो समझो यहां पे मैं बायर हूं, ओके, मैं आपके लिए मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूं खुद को, ठीक है। तो आई एम बायर, और सामने वाला जो बंदा है बेटा लोग वो सेलर है। यहाँ पे बंदा कौन है हमारा, अमेजॉन। अमेजॉन हमारा बंदा समझ के चलो, ओके। तो अमेजॉन हो गया सेलर। अभी मेरे को रेडमी का मोबाइल बहुत पसंद आया बेटा, बहुत ज्यादा, ठीक है। तो ओके, तो मैं रेडमी का अभी यहाँ पे मोबाइल का नाम भी लिख देता हूं आपके इसके लिए, तो आपको और अच्छी समझेगा। मुझे रेडमी का मोबाइल पसंद है, मैंने क्या किया बताया, मैंने एक काम किया, मैंने किया इसको ऑर्डर। मैंने देखा अमेजॉन पे सेल चल रहा है, चलो भाई फटाफट ऑर्डर कर लिया। अभी क्या होगा देखो, ये जो सेलर है ये मुझे क्या देगा, मोबाइल देगा। क्या देगा मेरे को, ये मोबाइल। इससे मुझे मोबाइल मिल गया, आ गया मेरा मोबाइल की डिलीवरी वगैरह आ गया, और मैं इसको क्या दूंगा बेटा लोग, पैसा। मतलब क्या किया सेलर ने दिया मुझे मोबाइल और मैंने उसको क्या दिया बेटा, पैसा। मतलब क्या हो गया देखो, गुड्स के बदले में मैंने पैसा दिया, मतलब पैसा मेरा प्रॉफिट हो गया, और एक्सचेंज क्या हुआ है, मोबाइल। मोबाइल क्या है, गुड्स। मैंने क्या बोला था, बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। सर्विसेज को देखेंगे थोड़ा बाद, गुड्स समझ के ले लो। बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, गुड्स का आ गया, क्या किया, बायर ने बाय किया, सेलर ने सेल किया, आ गया हमारा मेन डेफिनेशन। और मेन मैंने इसमें क्या बोला है, प्रॉफिट। प्रॉफिट क्या है, पैसा। और ये जब ट्रांजैक्शन आपको दिखेगा कहीं पे भी, किसी भी बिजनेस एंटिटी में, किसी भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में, उसको हम लोग बोलेंगे बेटा लोग कॉमर्स। क्या बोलेंगे उसको हम लोग, कॉमर्स। ध्यान में रखने का, कॉमर्स अगर कभी भी किसी ने पूछा तो उसको ऐसा ना आंख बंद करके बता देने का कि कॉमर्स होता क्या है। कॉमर्स क्या होता है, बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज ओनली बिकॉज ऑफ प्रॉफिट। ठीक है, लॉस भी हो सकता है, इट्स डिपेंड ऑन योर क्वालिटी, बट ज्यादातर हम लोग उसमें क्या देखते हैं, ओनली एक ही चीज देखते हैं जो है प्रॉफिट। ओके, प्रॉफिट होगा तो कॉमर्स बोलेंगे, प्रॉफिट नहीं होगा तो भी कॉमर्स ही बोलेंगे, अलग कुछ बोलेंगे नहीं। बट ज्यादातर एम क्या होता है अपना, प्रॉफिट। ध्यान में रहेगा सबको। ओके, तो यहां तक अभी मैंने आपको कॉमर्स का बता दिया है। अभी हम लोग देखेंगे बिजनेस के बारे में कि बिजनेस होता क्या है। ठीक है, सबसे पहले कॉमर्स को अच्छे से समझ के लिया रहेगा सब लोगों ने। और रही बात, आप बोलोगे कि सर फिर हम लोग स्क्रीनशॉट ले लेते हैं, नहीं तो हमको समझेगा नहीं, कोई जरूरत नहीं, उसका भी मैंने आपके लिए मस्त एकदम तैयारी करके रखा है। जो भी मैं आपको आज यहाँ पे सिखा रहा हूं, थोड़ा सा मुझे पसीना आ रहा है तो थोड़ा सा बीच बीच में ये आ जाएगा। ओके, तो उसका कोई अलग से मान के मत लेना कि क्या सर बीच में रुमाल दिखा रहे हैं हमको, तो दिखाना पड़ता है बेटा, गर्मी में सिखा रहा हूं मैं। ठीक है, ऐसा कुछ बड़ी बात नहीं कर रहा हूं, पर फिर भी थोड़ा सा आप संभल के लेना। अभी मेन मतलब क्या, एक बार ध्यान में रखना कि आप बोलोगे सर मेरे को स्क्रीनशॉट नहीं लिया मैंने, मेरे को याद नहीं रहा, टेंशन लेने का नहीं, उसका भी मैंने आपको एक सोल्यूशन निकाल के रखा है। जो भी मैं आपको यहाँ पे सिखाऊंगा इसकी आपको पीपीटी या फिर इसका पीडीएफ मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। सिर्फ जाने का, नीचे डिस्क्रिप्शन में मेरे टेलीग्राम चैनल है, टच करो, चैनल आ जाएगा, वहां पे पीडीएफ पीपीटी सब पड़ा हुआ है, डाउनलोड करने का और देखने का, बिंदास सब है उसके अंदर, पूरा डिटेल नॉलेज है, नॉलेजेबल उसके अंदर अलग अलग पॉइंट्स है। क्वेश्चन पेपर भी मैं आपको दूंगा, उसका भी आप टेंशन मत लो, सब कुछ काम मैं करूंगा। कुछ भी रहा कमेंट डालो नीचे, चेंजेस मैं करूंगा, चेंजेस करने के लिए मैं यहाँ पे बैठा हूं। कुछ भी रहेगा बिंदास कमेंट करने का, मैं उसमें चेंजेस करूंगा। अप्रिशिएट कर सको तो वो भी करना, उससे मेरे को थोड़ा और पावर आ जाएगा। ठीक है, पर क्वालिटी आपको तगड़ी मिलेगी नॉलेज की, इतना ध्यान में रखना। एक बार मैं ना अच्छा दिखूं वीडियो में, बट आपको नॉलेज अच्छा ही मिलेगा, इतना ध्यान में रखना। ओके, कॉमर्स अपना भी आपको अच्छे से समझ गया रहेगा, और इसके साथ पीडीएफ देखोगे तो और अच्छे से समझेगा। वहां पे आपको 4-5 एग्जांपल्स मैंने देके रखे,
देखो, मस्त पढ़ाई करो, पढ़ाई पे ध्यान दो। तो चलो, सबसे पहले हमने कॉमर्स देख लिया। अभी कॉमर्स के बाद अपने को क्या देखने गए? बिजनेस देखने गए। अभी बिजनेस में चेंजेस क्या होते हैं वो देख लेना। अभी यूजुअली क्या होता है, देखो, कॉमर्स और बिजनेस बहुत सारे लोगों को लगता है कि सेम ही है। बहुत सारे स्टूडेंट के मुंह से मैंने सुना है कि अरे सर सेम है, ऐसा होता है वैसा। नहीं बेटा लोग, बहुत चेंजेस है इसके अंदर। ज्यादा बड़े ड्रास्टिक चेंजेस नहीं है, बट एक दो चेंजेस है। अभी वो क्या है हम लोग देखेंगे। बिजनेस एक बार समझ गया ना बेटा लोग, फिर आपका टोटली चैप्टर क्लियर हो जाएगा। सिर्फ एक बात ध्यान में रखने का कि बिजनेस के अंदर थोड़ी सी टर्म्स बढ़ जाती है। अभी टर्म्स कौन सी बढ़ती है वो सबसे पहले हम लोग ध्यान देंगे। देखो, द नंबर 1 टर्म हम लोग अगर बिजनेस में देखेंगे, सबसे पहले हम लोग शुरू करेंगे बिजनेस के साथ। ओके, अभी हम लोग समझो बिजनेस में देखेंगे तो सबसे पहला आता है बेटा लोग प्रोडक्शन। अभी आप बोलोगे सर प्रोडक्शन किस बात का? प्रोडक्शन किसका होता है बेटा लोग? गुड्स का प्रोडक्शन होता है, सर्विस कभी प्रोड्यूस नहीं होती है। ध्यान में रखना, दिमाग में डाल लो, सर्विसेज को हम लोग प्रोड्यूस कभी नहीं कर सकते, बट हम लोग किसको प्रोड्यूस करने वाले हैं? गुड्स को प्रोड्यूस करने वाले हैं। ठीक है, अगर समझो गुड्स को प्रोड्यूस करना है तो अभी हम लोग को क्या करना पड़ेगा? गुड्स को प्रोड्यूस वगैरह करना रहेगा तो कंपनी वगैरह खरीदनी पड़ेगी, कंपनी में खर्चा करना पड़ेगा, कैपिटल वगैरह लाना पड़ेगा। देखो टर्म्स आ रही है ना, एक एक टर्म्स बढ़ रही है। अभी ध्यान दो, यहाँ पे सबसे पहले हम लोग ध्यान देंगे प्रोडक्शन के ऊपर। प्रोडक्शन नाम का टॉपिक मैंने कॉमर्स में एक भी बार नहीं बोला था। जब भी हम लोग कॉमर्स का देखेंगे एक्सप्लेनेशन, तुम लोग देखोगे पता चलेगा मैंने प्रोडक्शन की बात ही नहीं की थी। वो क्यों नहीं किया था अभी हम लोग ध्यान देंगे। देखो, बिजनेस में क्या होता है बेटा लोग, सबसे पहले हम लोग को क्या करना पड़ता है? कैपिटल जनरेट करना पड़ता है। कैपिटल हम लोगों ने जनरेट किया, प्रोसेस देखो कितना बड़ा है। कैपिटल जनरेट करने के बाद हम लोग क्या करेंगे? एक अच्छा सा प्लेस ढूंढेंगे। लोकेशन हम लोगों ने ढूंढ लिया। लोकेशन ढूंढने के बाद बच्चा लोग सबसे मेन क्या होता है? हमारा पूरा बिजनेस का सेटअप होता है। हमने सेटअप भी बना लिया। अभी सेटअप बनाने के बाद हम लोग अपना प्रोडक्शन शुरू करेंगे। अभी प्रोडक्शन भी हम लोगों ने शुरू कर लिया। अभी प्रोडक्शन के बाद क्या होगा? फिर ये बेचा जाएगा कस्टमर को। अरे बाप रे बाप, आप बोलोगे अरे सर ये तो बहुत बड़ी प्रोसेस हो गई। बड़ी है इसलिए तो बोला मैं कि दोनों में चेंजेस है, वरना थोड़ी मेरे को पागल कुत्ता काटा मैं बोलूं कॉमर्स और बिजनेस अलग है। ऐसा थोड़ी है, कॉमर्स और बिजनेस सच में अलग है। कॉमर्स में हमने क्या देखा? बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज ओनली बिकॉज ऑफ प्रॉफिट। ठीक है, पर बिजनेस में हम लोग को क्या क्या देखना है? देखो, कैपिटल लिया मैंने, फिर मैंने प्लेस वगैरह ढूंढा, फिर मैंने सेटअप किया, फिर मैंने प्रोडक्शन किया, और फिर मैंने सारी चीजें जाके कस्टमर को बेची। मतलब ये कितनी बड़ी प्रोसेस हो गई। देखो, इसमें एक दो प्रोसेस रह भी सकती है, ओके, पर ये मैं तुमको एक आइडिया दे रहा हूं कि होता क्या है। ओके, पीपीटी में आप देखोगे तो उसमें आपको डिटेल में पता चली जाएगा, पर यहाँ पे बोर्ड थोड़ा अपना छोटा होने की वजह से मैं आपको क्या बोल रहा हूं, यहाँ पे सिर्फ नॉर्मल पॉइंट्स यहाँ पे आपको बता रहा हूं। अभी ध्यान देना, एक आ गया इसमें प्रोडक्शन के बाद बिजनेस में भी आता है बेटा बाइंग एंड सेलिंग। ध्यान में रखने का, बिजनेस में भी क्या आता है? बाइंग एंड सेलिंग। बिजनेस में ये भी आता है प्रॉफिट, बिकॉज बिजनेस इज ऑलवेज डिपेंडेंट ऑन व्हाट? प्रॉफिट। अगर प्रॉफिट नहीं है तो बिजनेस चलाए क्या फायदा? 2-4 साल में बंदी होने वाला है। तो प्रॉफिट यहां पे भी बहुत ज्यादा मैटर करता है। अभी देखो, प्रोडक्शन हो गया, बाइंग एंड सेलिंग हो गया, प्रॉफिट हो गया, तो बोलोगे सर ये तो पॉइंट कॉमर्स में भी आ रहे थे। कॉमर्स में प्रोडक्शन नहीं आ रहा था बेटा लोग, कॉमर्स में प्रोडक्शन नहीं आ रहा था, कॉमर्स में कैपिटल नहीं आ रहा था, कॉमर्स में प्लेस नहीं आ रहा था, कॉमर्स में सिर्फ आ रहा था बाइंग एंड सेलिंग। तो बाइंग एंड सेलिंग एंड प्रॉफिट कॉमर्स में आ रहा था, तो दोनों पॉइंट तो अपने कवर हो गए। बट मेन अपना एडेड पॉइंट कौन सा हो गया? प्रोडक्शन वाला। ठीक है, तो अभी अगर हम लोग इसको इन डिटेल देखेंगे तो इन डिटेल हम लोग इसको क्या बोल सकते हैं? व्हेन देयर इज अ प्रोडक्शन, आल्सो व्हेन देयर इज अ बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, एंड उसी के साथ साथ अगर समझो हमारे यहां पे हम लोग देखेंगे कि यहां पे जब हम लोग कस्टमर को भी ढूंढ कर लेकर आते हैं, तो इतनी सारी एक्टिविटीज अगर एक साथ आ रही है तो उसको हम लोग बोलेंगे बिजनेस। क्या बोलेंगे? एक बार रिपीट कर रहा हूं, ध्यान देना। अगर समझो कोई चीज के अंदर हम लोग प्रोडक्शन भी कर रहे हैं, किसी गुड्स को प्रोड्यूस भी कर रहे हैं, उसकी बाइंग एंड सेलिंग भी कर रहे हैं, और उसी के साथ साथ प्रॉफिट भी अर्न कर रहे हैं और कस्टमर को भी ढूंढ के लेके आ रहे हैं, तो चार चीजें जहां पे आएगी वहां पे क्या हो जाएगा बेटा लोग? उसको हम लोग बोलेंगे बिजनेस। क्या बोलेंगे उसको हम लोग? रिपीट करने का, बिजनेस। ठीक है, तो बिजनेस क्या है? कॉमर्स से थोड़ी बड़ी टर्म है। कॉमर्स में सिर्फ आता है बाइंग एंड सेलिंग, बट बिजनेस में क्या क्या आता है? प्रोडक्शन आ गया, बाइंग सेलिंग आ गया, प्रॉफिट आ गया, कस्टमर को ढूंढना आ गया। तो बिजनेस इज अ वाइडर टर्म। ओके, बिजनेस थोड़ी बड़ी टर्म है, और अगर हम लोग यहाँ पे कॉमर्स देखेंगे तो कॉमर्स इज अ नैरो टर्म, छोटी टर्म है। समझ में आ गया? अभी एक हम लोग एग्जाम्पल के साथ देखेंगे तो आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। अभी एग्जाम्पल पे सब लोग ध्यान देना। एग्जाम्पल समझ गया तो बल्ले बल्ले, नहीं तो भाई फिर तुमको पूरा साल चला जाएगा, ना बिजनेस समझेगा ना कॉमर्स समझेगा। एग्जाम्पल देखो, अभी एग्जाम्पल के लिए हम लोग क्या करेंगे? टी सेलर का एग्जाम्पल लेंगे।
ठीक है, चलो टी सेलर सबको पता है, अभी बहुत ज्यादा करोड़ों में चाय पी जाती है दिन भर में, लोग करोड़ों करोड़ों चाय पी रहे हैं दिन में। तो साला ये बिजनेस का सिनेरियो क्या है वो हम लोग देखेंगे। अभी टी सेलर को देखो बच्चा लोग क्या करना पड़ता है। मेरे को समझो एक टी का स्टॉल खोलना है, मेरे को एक जन ने बोला कि तेरे को है ना 35 से लेके 40 के अप्रोक्सीमेटली खर्चा आएगा। कॉस्ट कितना आएगा बेटा लोग? 35 से 40। एग्जाम्पल लेने का बेटा लोग, एग्जाम्पल, इसको रियल नहीं मानने का। रियल में आपको बताएगा, जिस दिन में आपको सामने मिलेगा मैं बता देगा चाय का रियल का धंधे का कितना कैपिटल लगता है। ये एक अप्रोक्सीमेटली पकड़ के चलो। अभी मेरे को बिजनेस खोलना है, सबसे पहले मैं क्या करूंगा? कैपिटल जनरेट करूंगा। क्या करूंगा मैं? अभी कैपिटल, बिजनेस और कॉमर्स समझ के ले लो। कैपिटल जनरेट करने के बाद मैं एक ऐसा लोकेशन ढूंढूंगा जहां पे मुझे अदर चाय वाले नहीं मिलेंगे, आजू बाजू में दूर दूर तक चाय वाला ना हो या थोड़ा दूर हो। तो मैं क्या करूंगा फिर उसके बाद? अच्छा खासा एक प्लेस ढूंढूंगा जहां पे लोग आएंगे, चाय पियेंगे, बोले अरे भाई मजा आने वाला है। प्लेस ढूंढने के बाद मैंने क्या किया? अभी प्लेस मेरे को मिल गया, कैपिटल हो गया। फिर मैं मेरे जितनी भी चीजें मैंने खरीदी उनका सेटअप कराऊंगा। क्या कराऊंगा? उनका सेटअप। ओके, 2 मिनट। मैंने थोड़ा सा प्रिल से ब्लू मार्कर यूज किया। तो उसके बाद में क्या करूंगा बेटा लोग? सेटअप कराऊंगा। सेटअप करा लिया, चीजें बीजें बन गई। अभी उसके बाद स्लोली थोड़ा बहुत मेरे पास पैसा बचेगा तो मैं प्रमोशन करवाऊंगा, नहीं तो प्रमोशन नहीं भी किया तो चल जाए। क्योंकि चाय क्या है, बहुत सारे लोगों के लिए प्यार है चाय। लोग गर्मी में 40-40 डिग्री में भी चाय पीते, तो चाय प्यार है, इसलिए क्या प्रमोशन करने की जरूरत है ही नहीं अपने को। तो अपन लोग क्या करेंगे पता है क्या? चाय को यहाँ पे प्रमोशन हमने किया नहीं, तो चाय का प्रमोशन अगर हमने किया, पैसा होगा तो करेंगे, नहीं होगा तो नहीं करेंगे। तो अगर हमने कुछ भी नहीं किया तो उसके बाद क्या हो जाएगा बेटा? कस्टमर आना शुरू हो जाएंगे। मैंने क्या बोला ध्यान में रखना, अगर पैसा बहुत ज्यादा है अपने पास, बहुत एकदम रही से अपन और ऐसे मजे के लिए चाय का बिजनेस कर रहे हैं तो प्रमोशन कर सकते हैं अपन लोग। पर अगर नहीं पैसे तो प्रमोशन करने की जरूरत नहीं। तुम चाय का ठेला लेके खड़े रहो, यहाँ पे बहुत लवर्स है ऐसे, वो आ जाएंगे, चाय भी पी के भाग जाएंगे। भाग नहीं जाएंगे मतलब रिटर्न आएंगे। ठीक है, अगर अच्छा चाय रहेगा तो क्वालिटी मैटर करती है, ध्यान में रखने का। ओके, एवरीथिंग इज डिपेंड ऑन क्वालिटी इन कॉमर्स एंड बिजनेस। ओके, तो अभी क्या हो गया देखो, कैपिटल मैंने जनरेट कर लिया। पहली बात, कैपिटल होने के बाद मैंने क्या किया? जगह ढूंढ लिया। जगह ढूंढने के बाद मैंने उसका सेटअप भी करवाया। सेटअप करने के बाद मेरे पास कौन आए? कस्टमर आए। कस्टमर ने मेरे को क्या दिया बेटा लोग? पैसा। क्या दिया कस्टमर ने मेरे को? पैसा। और ये पैसा जब मुझे मिला, इससे मुझे क्या हुआ? प्रॉफिट। सो एंड में अपने क्या देखा? एंड में आया अपना प्रॉफिट। अभी अगर हम लोग देखेंगे तो बिजनेस के अंदर हम लोगों ने देखा है 1 2 3 4 5 से ज्यादा स्टेप भी हो सकता है, पर मैंने आपको एक छोटा सा इसका एक ग्लिम्पसेस दे दिया कि बिजनेस होता क्या है। अभी देखो, कैपिटल जनरेट किया, प्लेस हमने देख लिया, सेटअप भी देख लिया, उसके बाद कस्टमर भी आ गए और पैसा भी आ गया। वही अगर हम लोग कॉमर्स की बात करें तो कॉमर्स में हमने क्या क्या देखा है? देखो, कॉमर्स में हमने क्या देखा है? कॉमर्स में हमने देखा था बाइंग एंड सेलिंग, मतलब इसमें कस्टमर्स आएंगे और मैं आऊंगा। समझो अगर मेरा चाय का ठेला है तो मैं और कस्टमर आएंगे, ठीक है, और प्रॉफिट आएगा। तो सिर्फ कॉमर्स के अंदर ये 2 ही चीजें आ रही थी बेटा लोग। पर यही अगर हम लोग बिजनेस में देखेंगे, बिजनेस में चीजें बढ़ गई। इसलिए मैंने क्या बोला आप लोग को कि जब आप लोग इसका एक एग्जांपल देखोगे आपको डेफिनेटली समझ जाएगा बिजनेस होता क्या है। क्योंकि कॉमर्स के अंदर हमने क्या देखा था? बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज ओनली बिकॉज ऑफ प्रॉफिट। बट यही अगर हम लोग बिजनेस की बात करें तो बिजनेस में हम लोगों ने क्या क्या देखा बेटा लोग? बिजनेस में देखा कैपिटल जनरेट करना पड़ता है, प्लेस वगैरह देखना पड़ता है, सेटअप करवाना पड़ता है, फिर चाय बनानी पड़ती है, फिर कस्टमर आएंगे या फिर कस्टमर ढूंढना पड़ेगा। अभी चाय का बिजनेस इसलिए कस्टमर आ सकते हैं, इंडिया में चाय फेमस है बहुत, पर कोई दूसरा बिजनेस खोलोगे तो कस्टमर ढूंढना पड़ेगा, फिर कस्टमर ढूंढना पड़ेगा, फिर आपको जाके प्रॉफिट मिलेगा। तो बिजनेस क्या है बेटा लोग? बिजनेस बिग टर्म है, यहाँ पे ध्यान में रखना, मैं लिख के रखना चाहिए। तो बिजनेस क्या है बेटा लोग? बिग टर्म। ओके, बिग टर्म मतलब बड़ी टर्म। और कॉमर्स क्या है बेटा लोग? स्मॉल टर्म है। ओके, कॉमर्स के अंदर 3 चीजें आती है, बिजनेस के अंदर बहुत चीजें आती है, पर ये दोनों भी इस साल आपको सीखना बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि जब आपको ये दोनों समझेंगे, 11-12 कॉमर्स आपका एकदम आसान हो जाएगा, मक्खन हो जाएगा, मेरी गारंटी। नहीं हुआ तो मेरे पास आने का कोई, आपको जो मैं बोल रहा हूं ना, यही चीजें आपको आगे अप्लाई करनी है और यही चीजें आपको आगे आएगी, इतना ध्यान में रखो। कॉमर्स का मेरे को अच्छा खासा एक्सपीरियंस है, तो कॉमर्स में कॉमर्स एंड बिजनेस टर्म बहुत इंपॉर्टेंट होती है। ये हमने किसके साथ देखा? एग्जांपल के साथ। अभी यहाँ पे सिर्फ एक एग्जांपल है, ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स आपको चाहिए। टेलीग्राम की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में है, जाने का, चेक करने का, वहां पे पीपीटी, पीडीएफ, एग्जाम पेपर सब कुछ फ्री में मिल जाएगा। किसी का भी पैसा 1 रुपया नहीं लगेगा, सिर्फ आपका थोड़ा सा नेट लगेगा और आपकी इस उंगली का थोड़ा सा ताकत लगेगा, टच करने का, डाउनलोड करने का, चेक करने का। बस आपको पढ़ाई करनी है, मटेरियल हम लोग प्रोवाइड करेंगे। ओके, बाकी कोई भी दिक्कत रही कमेंट में बताओ। कमेंट में मैं चाहिए तो रिटर्न से वीडियो बनाऊंगा अगर कोई भी एक अपना टॉपिक छूटा रहेगा तो। अभी इसके बाद हम लोग क्या करेंगे? इकोनॉमिक एंड नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज को देखेंगे कि होती क्या है।
अभी इस चैप्टर के अंदर ही हमको ये चैप्टर एक पॉइंट है कि इकोनॉमिक और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। पहले मैं आपको थियोरेटिकली बता देता हूं, फिर हम लोग इसको थोड़ा सा प्रॉपरली एग्जांपल्स के साथ देखेंगे। अभी थियोरेटिकली अगर हम लोग देखेंगे तो इकोनॉमिक और नॉन इकोनॉमिक होता क्या, समझ के लेना। चलो देखो, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज के अंदर ना प्रोडक्शन आता है, ना डिस्ट्रीब्यूशन आता है, ना प्रॉफिट आता है। कोई भी चीज नॉन इकोनॉमिक के अंदर आती नहीं है। नॉन इकोनॉमिक के अंदर क्या आता है? सेल्फ सेटिस्फैक्शन। ध्यान में रखने का क्या आता है वहां पे? सेल्फ का सेटिस्फैक्शन। जैसे कि तुम्हारा माइंड है, समझो बहुत सारे लोग हैं, इन लोग को ना चाय बहुत पसंद रहेगी, तो सुबह उठे चाय मिल गई, हाँ सेटिस्फैक्शन मिल गया। चाय पीने का पैसा मिला घर में? नहीं, उल्टा बाहर पियोगे तो पैसा देना पड़ेगा, उल्टा 10 बार पियोगे तो मम्मी भी बाद में गाली देगी, क्या 10-10 बार चाय पी रहा है, बट चाय पी के मेरे को मजा आ रहा है। अभी मैं ये एक्टिविटी कर रहा हूं, क्यों? क्योंकि मुझे पैसा नहीं मिल रहा है, मुझे सेटिस्फैक्शन मिल रहा है। समझो अगर तुम लोग एकदम से डाई हार्ड फैन हो किसी हीरो के, तो उस हीरो का नया मूवी लॉन्च हो गया और तुमने जाके वो देखा, मन भर जाएगा, खुशियां हो गई। पैसा मिला मूवी देखने का? नहीं भाई, पैसा उल्टा देना पड़ा थिएटर वाले को, बट मिला क्या? सुकून। तो जहां पे हमें प्रॉफिट नहीं मिलता है, जहां पे हमें किसी भी प्रकार का रेवेन्यू नहीं मिलता है, पर फिर भी हम लोग वो एक्टिविटी कर रहे हैं, तो उसको हम लोग बोलेंगे, क्या बोलेंगे बेटा लोग? नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। क्या बोलेंगे? नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। पर अगर समझो किसी भी चीज को करने के बाद आपको पैसा मिल रहा है, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? इकोनॉमिक एक्टिविटी। इकोनॉमिक एक्टिविटी मतलब क्या? 2 मिनट में समझाता हूं। समझो मेरा शूज का बिजनेस है। शूज पता है बहुत सारे लोग आजकल शूज पहनते हैं, अलग अलग प्रकार के शूज। मैंने किसी को बेचा तो मेरे को क्या मिलेगा? पैसा। यहां पे भी एक्टिविटी हुई ना, मैंने शूज बेचा, एक्टिविटी तो हुई ना। तो एक्टिविटी होने के बाद मुझे मिला क्या? पर पैसा। पैसा मुझे मिला है, इसीलिए यहां पे मैं क्या बोलूंगा? इट्स इकोनॉमिक एक्टिविटी। क्या बोलूंगा मैं इसको? इकोनॉमिक एक्टिविटी। तो जो भी कोई एक्टिविटी हम लोग सेल्फ सेटिस्फैक्शन के लिए करते हैं, इनर सोल को सेटिस्फाइड करने के लिए करते हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं बेटा लोग? नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। पर अगर कोई एक्टिविटी हम लोग पैसे के लिए कर रहे हैं, जैसे कि बिजनेस, कॉमर्स, कोई भी एक्टिविटी अगर हम लोग पैसे के लिए करेंगे, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? इकोनॉमिक एक्टिविटी। अभी नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी और इकोनॉमिक एक्टिविटी को एग्जांपल के साथ समझेंगे, इसके अंदर कौन से टाइप्स होते हैं। ज्यादा कुछ दिक्कत नहीं, मैं बैठा हूं ऐसा समझाऊंगा ना, 2 मिनट में समझ जाएगा। पर सिर्फ एक बात ध्यान में रखने का कि सिर्फ वीडियो देखने का नहीं, वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करने का। अगर तुम्हारा कोई भाई है 11-12 में, बहन है, कोई दूर का दोस्त है, सबको शेयर करो, सबको देखने दो और इजीली समझने दो। क्योंकि एजुकेशन जो है वो इजीली समझेगा तो ही उसका फायदा होगा, अदरवाइज तुम लोग कंफ्यूज हो जाओगे। तो एक ही बात सिर्फ ध्यान में रखना कि अपने को ये सिर्फ वीडियो देखना नहीं है, इसको लोगों के साथ शेयर भी करना है। और एक बात और एक ध्यान में रखना, जिसको भी फ्यूचर में जाकर बिजनेस वगैरह करना है, ये वीडियो उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पे मैं तुमको एक एक छोटे एलिमेंट्स के बारे में बता रहा हूं। और टेलीग्राम में जो हमारी पीडीएफ है उसमें तो आपको और डिटेल में पता चलेगा। तो डिटेल में पता चलेगा तो पढ़ाई भी बढ़िया होगी और मार्क्स भी अच्छे मिलेंगे। मॉम डैड भी खुश, मैं भी खुश। मैं कभी खुश होऊंगा? मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया तो? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। पहले कंटेंट देखो, उसको समझो, अच्छा लगा तो डेफिनेटली आप खुद से सब्सक्राइब करोगे, और मुझे तो लग रहा है कि डेफिनेटली आप करोगे, क्योंकि मैं पूरा आपको डिटेल में समझा रहा हूं। तो एक ही बात ध्यान में रखने का, अपने को पढ़ाई करने का प्रॉपरली। ओके, अभी हम लोग इकोनॉमिक और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या करेंगे, डिटेल में देखेंगे विद एग्जांपल के साथ। ओके, तो एक 2 मिनट में मैं डायग्राम यहां पे बना लेता हूं। डायग्राम बनाने के बाद हम लोग क्या करेंगे, इकोनॉमिक और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी को डिटेल में समझेंगे। ओके, अभी देखो मैंने आपको क्या बोला था, इकोनॉमिक और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज हमारा अगला ये रहेगा, टॉपिक रहेगा। अभी देखो इकोनॉमिक और नॉन इकोनॉमिक, सॉरी नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज और इकोनॉमिक एक्टिविटीज। आप बोलोगे सर आपने हमारे सामने तो डायग्राम निकाला नहीं, क्यों पता है बेटा? क्योंकि सिनेरियो क्या है, थोड़ा सा लाइन वगैरह ये जो मार रहा है ना, ये मैं थोड़ा प्रॉपर कर रहा हूँ, क्योंकि कैसे थोड़ा मेरे को है ना वो डिजिटल बोर्ड की आदत है। डिजिटल बोर्ड के वजह से इसके ऊपर है ना मेरा हाथ उतना ज्यादा क्लियरली नहीं चल पाता है। तो थोड़ा सा है ना मैं एक दूसरे का मतलब दोस्तों का वगैरह या फिर मेरे एक दो जो साथ में टीचर्स है उनका हेल्प लेके ये डायग्राम निकालता हूँ, जो है वो रियलिटी। ठीक है, अभी स्लोली मैं खुद को गेन कर रहा हूँ। जैसे मेरा अच्छा खासा हो जाएगा, फिर मैं आपको सामने ऐसे पूरी ड्राइंग्स वगैरह या फिर ऐसे कुछ भी डायग्राम निकाल के दूंगा। उसको कोई दिक्कत नहीं है, उसको कोई उसके वजह से कोई अफेंड मत होना, क्योंकि यूजुअली क्या है, सब चीजें हमको परफेक्ट नहीं मिलती है। ठीक है, तो कोई ना कोई तो चीजें में हमको थोड़ा दिक्कत आए। अभी देखो यहाँ पे ध्यान दो, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज और इकोनॉमिक एक्टिविटीज हमको देखना है। इकोनॉमिक एक्टिविटीज अगर हम लोग देखेंगे प्रॉपरली, ओके, तो इकोनॉमिक एक्टिविटीज क्या होता है देखो। ओके, चलो रिटर्न ले लीजिए। बंद कर दूं? नहीं, चलो कट कर देंगे। हाँ, वो कट कर दो। अभी थोड़ा देर बैठे हैं ना, और ये कट कर
ओके चलो अभी हम लोग देखेंगे नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज और इकोनॉमिक एक्टिविटीज। ओके अभी पहले मैंने आपको क्लियर कर दिया था कि नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज मतलब क्या होता है, जिसके अंदर प्रॉफिट नहीं मिलता है, कुछ नहीं मिलता है, हम लोग सेल्फ सेटिस्फेक्शन के लिए करते हैं। इकोनॉमिक एक्टिविटीज क्या होता है, जिसमें पैसा आता है। नीचे देखो लिखा मैंने, बिजनेस लिखा है, प्रोफेशन लिखा है, एम्प्लॉयमेंट लिखा है, तीनों में भी हमको कुछ ना कुछ काम करने का पैसा मिलता है। यहाँ पे मैंने कुछ लिखा नहीं क्योंकि ये मैं खुद से आपको एग्जांपल देने वाला हूँ, ठीक है। और रही बात डायग्राम की, तो देखो आपको अगर आप देखोगे तो मैंने डायग्राम आपको सामने क्यों निकाल के दी, क्योंकि थोड़ा सा है ना इसके साथ मैं फ्रेंडली नहीं हूँ, इस बोर्ड के साथ मेरे को डिजिटल बोर्ड की आदत है, तो इस पे थोड़ा सा मेरा हैंड राइटिंग का सिनेरियो होता है। तो मैं क्या करता हूँ, मेरे साथ जो 2-4 लोग हैं उनका थोड़ा हेल्प लेके, उसमें से 1-2 बंदे का हेल्प लेके ये निकालता हूँ। तो थोड़ा अभी स्टार्टिंग में मैं उनका हेल्प लेके सारे डायग्राम निकालूंगा, क्योंकि आपको प्रॉपर क्वालिटी कंटेंट मिलना चाहिए, इसलिए। आगे स्लोली मैं जैसे यहाँ पे थोड़ा बहुत अभी मेहनत मेरा चालू है, हैंड राइटिंग अच्छा हो जाएगा तो मैं खुद से आपको सामने सारी की सारी डायग्राम निकाल के दे दूंगा, ठीक है। तो डायग्राम का कोई सिनेरियो नहीं, अपने को एक्सप्लेनेशन इंपॉर्टेंट है। डायग्राम आपको बुक में भी मिल जाएगी, बुक में उल्टा तो प्रिंटेड मिल जाएगी, पर यहाँ पे आपको समझे इसलिए मैं बता रहा हूं। तो देखो अपना टॉपिक क्या है, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज, इकोनॉमिक एक्टिविटीज। पहले हम लोग इसको क्लियर कर लेंगे, फिर जाके हम लोग इसको क्लियर करेंगे। अभी देखो ध्यान देना, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज के अंदर सबसे मेन मतलब क्या होता है, सेल्फ सेटिस्फैक्शन। मतलब क्या, मेरा जो इनर सोल है इसको मुझे क्या करना है बेटा लोग, सेटिस्फाइड करना है। इसके अंदर हम लोग एग्जांपल देखेंगे। समझो अगर मैं क्या करूंगा, एक कोई भी बुक को रीड करूंगा, मतलब क्या, रीडिंग अनदर काइंड ऑफ बुक्स, ठीक है। अगर मैं बुक्स को रीड कर रहा हूं तो क्या मिल रहा है मुझे, सेल्फ सेटिस्फैक्शन मिल रहा है। बहुत सारे लोग होते हैं ना जो रीडिंग करते हैं, ठीक है, तो उनको रीडिंग करके सेटिस्फैक्शन मिलता है। बहुत सारे पोएट्स वगैरह लिखने वाले लोग होते हैं, शायरी वगैरह लिखने वाले लोग होते हैं, उनको लिखकर मजा आता है। बहुत सारे लोग, अगर तुम लोग देखो खाने के शौकीन होते हैं, जिनको खाकर, तो अभी समझो हम लोग ईटिंग का हैबिट देखेंगे, तो ईटिंग के हैबिट के अंदर भी आपको कोई पैसा मिलता है क्या, नहीं। आप गए पानीपुरी वाले के पास, एक पानीपुरी खाया, 2 पानीपुरी का प्लेट खाया, तो आप ऐसा बोलते हो, चल तेरा 2 पानीपुरी का प्लेट खाया तो 40 रुपए दे दे मुझे, तो देगा क्या आपको, कभी नहीं देगा। ओके, खतरनाक मारेगा, भगा देगा, ठीक है। तो ध्यान में रखना, इन चीजों में पैसा मिलता नहीं है, पैसा जाता है हम लोग का, पर मिल रहा है क्या अपने को, सेल्फ सेटिस्फैक्शन। और हम लोग ये बिजनेस मोटिव के लिए नहीं कर रहे हैं, सेटिस्फैक्शन के लिए कर रहे हैं। आप बोलोगे सर पैसा तो यहाँ पे मिल रहा है ना, तो मनी तो आ गया, इसमें पैसा आता है बेटा, बट पैसा यहाँ पे हम लोग को सेटिस्फैक्शन देकर चला जाता है, ना कि हम लोग इसको एज अ बिजनेस पर्सपेक्टिव के हिसाब से देखेंगे। तो ये बिजनेस पर्सपेक्टिव के अंदर आता है क्या, नहीं, ये आता है सेल्फ सेटिस्फैक्शन के अंदर। इंटेंशन मैटर करता है, देखना कभी भी तुमने देखे रहेंगे 2 प्रकार के लोग होते हैं। एक लोग होते हैं जो हमको अपने मन से हेल्प करते हैं, खुद के मन से, कि अरे चलो मेरा दोस्त है, इसको मैं हेल्प करेगा, तो उसको हम लोग अच्छा खासा दोस्त बोल सकते हैं। पर वही अगर कोई दूसरे लोग तुम लोग देखोगे तो कुछ होते नहीं क्या, जो सिर्फ काम के लिए तुम्हारे नजदीक आते हैं और काम होने के बाद भाग जाते हैं, तो उनका इंटेंशन तो अलग होता है ना। तो इंसान तो एक ही है, दोनों को भी क्या है, 2 हाथ मस्त है, एक नाक दिया हुआ है, एक ही माइंड है मस्त अच्छा खासा। सोच भी उन लोग का देखोगे तो किसमें डिफरेंस है बेटा, सोच में और इंटेंशन में। डिफरेंस किसमें है, सोच और इंटेंशन में। वैसे ही ध्यान में रखने का, इन दोनों के भी अंदर इकोनॉमिक वर्ड आया है, बट एक वर्ड जो इधर आया वो आया है नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज। मतलब क्या, कि द एक्टिविटीज विच आर रियली इंपॉर्टेंट फॉर योर सेल्फ सेटिस्फैक्शन। किसके लिए इंपॉर्टेंट है, तुम्हारे सेल्फ सेटिस्फैक्शन के लिए। तो अगर समझो हम लोग कोई भी ऐसी एक्टिविटी कर रहे हैं जिसमें हम लोग को सेल्फ सेटिस्फैक्शन मिल रहा है और हमारा इंटेंशन पैसा कमाना नहीं है, तो हम लोग उसको बोलेंगे नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज। अब ये ध्यान में रखना, भूलने का नहीं। पर वही अगर हम लोग अभी देखेंगे इकोनॉमिक एक्टिविटीज के बारे में, इकोनॉमिक एक्टिविटीज अगर हम लोगों ने यहां पे देखा, तो इकोनॉमिक एक्टिविटीज होती क्या बेटा लोग, इकोनॉमिक एक्टिविटीज मतलब क्या, कि व्हेनेवर वी आर डूइंग समथिंग फॉर प्रॉफिट मोटिव और मनी मोटिव। ओके, किस चीज के लिए कर रहे हैं हम लोग, पैसे के लिए कुछ भी चीज कर रहे हैं। हमारा इंटेंशन क्या है, टू अर्न समथिंग। अर्न समथिंग मतलब क्या, पैसे कमाना। तो अगर मुझे पैसे कमाने तो मैं उसको क्या बोलूंगा, इकोनॉमिक एक्टिविटीज। अभी इकोनॉमिक एक्टिविटीज के अंदर 3 टाइप आते हैं, टाइप नहीं बोलूंगा मैं, 3 प्रकार के, अलग अलग प्रकार के यहाँ पे प्रोफेशंस दिखेंगे। सबसे पहला आता है बिजनेस। क्या आता है सबसे पहला, बिजनेस। बिजनेस में बेटा रिस्क सबसे ज्यादा होता है, ध्यान में रखने का, क्योंकि इसमें प्रोड्यूस भी तुम ही करने वाले हो, डिस्ट्रीब्यूट भी तुम ही करने वाले हो। नाम खराब होगा तो तुम्हारा ही होगा, तो इसमें थोड़ा सा तुमको क्या है, रिस्क ज्यादा है, क्योंकि इसमें कैपिटल भी ज्यादा लगता है। तो बिजनेस तुमने खोला, बिजनेस में तुमको क्या मिलेगा बेटा लोग, प्रॉफिट। अगर तुम्हारी क्वालिटी अच्छी रही किसी भी अपने प्रोडक्शन की, गुड्स की वगैरह, तो क्या मिलेगा तुम लोग को, प्रॉफिट मिलेगा। पर अगर वही तुम लोग ने पूरी क्वालिटी की वाट लगा दी तो क्या हो जाएगा, लॉस हो जाएगा। तो ध्यान में रखना, इसमें तुमको क्या मिलता है, प्रॉफिट मिलता है। क्या मिलता है बेटा लोग, प्रॉफिट, भूलने का नहीं। इसमें तुमको मिलता है बेटा फीस
एंड प्रॉफिट इसमें तुमको मिलता है। किसमें? प्रोफेशन में। आप बोलोगे सर प्रोफेशन क्या चीज है? प्रोफेशन कुछ नहीं है बेटा। प्रोफेशन मतलब क्या? कोई भी एक प्रोफेशनल इंसान जो सर्टिफाइड कोर्स करके या नॉलेज को गेन करके उस चीज में प्रोफेशनल बन जाता है। प्रोफेशनल मतलब क्या? उस चीज के बारे में उसको डिटेल नॉलेज होना चाहिए। क्या होना चाहिए? डिटेल। अभी इसमें रिस्क थोड़ा सा कम है क्योंकि इसमें तुम डायरेक्टली बिजनेस ओपन नहीं कर रहे हो। इसमें तुम क्या कर रहे हो? कोर्स कर रहे हो। कोर्स करने के बाद तुम कहीं पे अपना जो काम है वो कर रहे हो, उससे तुमको फीस मिलेगी। फीस मिलेगी नहीं तो कुछ तुमको प्रॉफिट मिलेगा। प्रॉफिट भी अगर तुम लोग को नहीं जनरेट करना है तो तुम इसमें सैलरी भी मिला सकते हो। जैसे कि समझो किसी कंपनी में तुम चले गए, कंपनी में 1 महीना जॉब किया, जॉब करने के बाद तुमको क्या मिलेगा? सैलरी मिलेगा। और इसमें तुम फ्रीलांसिंग भी कर सकते हो, मतलब खुद के मन से क्लाइंट ढूंढना और उनको क्या करने का? अपनी सर्विस प्रोवाइड करने का। बट ध्यान में रखना इसमें भी रिस्क अच्छा खासा होता है, बट बिजनेस के जितना रिस्क इसमें नहीं होता है। तो बिजनेस से इसमें क्या होता है? थोड़ा सा कम रिस्क होता है। क्या होता है? थोड़ा सा कम रिस्क। क्यों? क्योंकि बिजनेस में होल एंड सोल सब कुछ तुम्हें ही करना है। क्यों? क्योंकि बिजनेस के अंदर सिनेरियो क्या है? देखो, बिजनेस में तुम लोग को कंपनी भी खुद ओपन करनी है, डिस्ट्रीब्यूशन भी खुद ही करने का है, और मेन मतलब क्या है? तुम लोग को क्वालिटी मेंटेन करने का है। तो इसमें तुमको प्रॉफिट ही मिलेगा, सैलरी की तो गुंजाइश ही नहीं है बेटा। पर इसमें तुम लोग को सैलरी मिल सकती है। जैसे कि एक एग्जांपल देता हूं, तुमने समझो एक प्रोफेशनल कोडिंग का कोई कोर्स कर लिया, कोडिंग वगैरह सीख लिया। कोडिंग सीखने के बाद तुमने क्या किया? तुमको फ्रीलांसिंग नहीं करना था, तुम कहीं पे जॉब पे लग गए। किसी भी कंपनी में जॉब में लगोगे, तुम्हारी सैलरी अभी फिक्स हो गई बेटा। लोग महीना भर काम करो, पैसा मिलेगा। महीना भर काम किया, तुम्हारी सैलरी आ रही है। अभी तुम लोग क्या हो गए बेटा? लोग एकदम चिंता मुक्त हो गए। चिंता चली गई, भाई महीने का पैसा आ रहा है, ईएमआई भरूंगा, मस्त मेरी जिंदगी निकालूंगा। बिजनेस में ये नहीं होता है। बिजनेस में तुमको प्रॉफिट पे काम करना पड़ता है, इसलिए मैंने बोला रिस्क ज्यादा होता है। और सबसे लास्ट में आता है बेटा एम्प्लॉयमेंट। एम्प्लॉयमेंट तो इंडिया में बहुत फेमस वर्ड है बेटा। लोग मतलब क्या? तुमने देखा रहेगा ना, बहुत सारे काम करने वाले लेबर्स होते हैं, लेबर, उनको हम लोग एम्प्लॉयमेंट कैटेगरी में डालते हैं। अब इन लोग को क्या क्या मिलता है? देखो, सबसे पहले मिलता है वेजेस, और उसके बाद मिलती है सैलरी। अभी तुम बोलोगे सर ये क्या नए नए वर्ड आप डाल रहे हो? कुछ नया नहीं बेटा, पुराना है, थोड़ा ध्यान दो, समझेगा। वेजेस तुमको मिलता है डे टू डे बेसिक्स पे। मैंने आज समझो काम किया, मेरे को रात को 800 रुपया मिल गया, आई एम हैप्पी। ओके, इसको बोलेंगे वेजेस। पर वही अगर हम लोग सैलरी की बात करें तो सैलरी मंथ में एक दिन मिलती है। एक साथ पैसा मिलना और रोज रोज पैसा मिलना, इतना ही सिर्फ इसमें डिफरेंस है। पर एम्प्लॉयमेंट में रिस्क सबसे कम है बेटा, क्योंकि एम्प्लॉयमेंट के अंदर हम लोग क्या कर रहे हैं? किसी भी एक कंपनी के हाथ के नीचे काम कर रहे हैं। और कंपनी के हाथ के नीचे अगर हम लोग काम करेंगे तो क्या हो जाएगा? कंपनी के हाथ के नीचे हमने अगर काम किया तो डेफिनेटली हमको कंपनी क्या देने वाली है? सैलरी। और अगर समझो कहीं पे नॉर्मली हम लोग काम कर रहे हैं तो वहां पे हमको वेजेस भी मिल सकते हैं। मतलब तुम्हारी जो सैलरी है, जो पैसा है, वो परमानेंट आने वाला है। तो इसके अंदर तुमको कैपिटल वगैरह की कोई जरूरत नहीं है, खुद से कोई बिजनेस ओपन नहीं करना है। जाना है, काम करना है, जो पैसे दे रहा है वो पैसा लेना है और उसके बाद खुश रहना है। तो हमने क्या क्या देखा? देखो, बिजनेस देखा। बिजनेस में सबसे मेन क्या होता है? प्रॉफिट, और इसमें कैपिटल भी होता है, ध्यान में रखना। तो इसमें रिस्क सबसे ज्यादा है। प्रोफेशन में क्या क्या होता है? एक प्रोफेशनल इंसान तुम बनते हो, सर्टिफाइड कोर्स इंपॉर्टेंट होता है, और इसमें रिस्क थोड़ी सी कम होती है बिजनेस से। बट इसमें भी तुमको फीस मिल सकती है, प्रॉफिट मिल सकता है अगर तुम फ्रीलांसिंग कर रहे हो तो, और सैलरी भी मिल सकती है अगर जॉब कर रहे हो तो। और एम्प्लॉयमेंट में सबसे कम रिस्क है, ध्यान में रखना। एम्प्लॉयमेंट में क्या बेटा लोग? सबसे कम रिस्क है। क्यों? क्योंकि एम्प्लॉयमेंट मतलब क्या? किसी के हाथ के नीचे काम करना, और उससे तुमको क्या मिलेगा? एक तो सैलरी मिलेगी, वरना वेजेस भी मिल सकते हैं। और यही 3 एक्टिविटीज को हम लोग बोलते हैं इकोनॉमिक एक्टिविटीज। अगर तुम लोग देखोगे तो इन 3 एक्टिविटीज के अंदर सब जगह पे मैंने पैसे का नाम बार बार लिया है, और पैसा अगर आएगा तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? इकोनॉमिक एक्टिविटीज। क्लियर है सबको? तो अभी मैंने आपको नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज भी बता दिया, इकोनॉमिक एक्टिविटीज भी बता दिया। आज के पार्ट में हम लोगों ने कॉमर्स, बिजनेस, इन दोनों का डेफिनेशन विद एग्जांपल देखा है, और उसी के साथ हमने नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज और इकोनॉमिक एक्टिविटीज देखा है। बाकी आगे का जो चैप्टर है वो हम लोग अपने पार्ट 2 में देखेंगे इन डिटेल में। तब तक के लिए ये पूरा वीडियो आप अच्छे से देखिए, टेलीग्राम चैनल पे जाइए, पूरे वहां से पीडीएफ डाउनलोड कीजिए, और पीडीएफ डाउनलोड करके अच्छे से पढ़ाई कीजिए। जल्द से जल्द आपको इसका पार्ट 2 मिल जाएगा। और तब तक के लिए पूरा का पूरा वीडियो इन डिटेल में अच्छे से इसका देखकर इसकी पढ़ाई करना। बाकी जो कुछ भी रहेगा कमेंट में मुझे पक्का बताना कि सर ये चेंजेस इंपॉर्टेंट है, या फिर अगर अच्छा लगा हो तो डेफिनेटली मेरी वीडियो को लाइक भी करना, शेयर भी करना, और मुझे अप्रिशिएट करना कमेंट्स के अंदर। और सिर्फ पार्ट 2 के लिए वेट करना, जल्दी मेरा पार्ट 2 आएगा। तब तक के लिए गुड बाय, जस्ट टेक केयर। ओके।